वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमने अपने लास्ट की वीडियो में बताया हुआ है कि जो ये हमारा होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये 7 प्रिंसिपल पे बेस्ड है और इन्हीं में से ही 4 प्रिंसिपल को हमने डिटेल में अपने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया हुआ है और आज की इस वीडियो में हम रिमेनिंग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उन सभी 7 प्रिंसिपल को रिकॉल कर लेते हैं कि वो 7 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। तो जो हमारा पहला प्रिंसिपल था उसका नाम है लॉ ऑफ सिमिलिया, नेक्स्ट है लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, नेक्स्ट है इंडिविजुअलाइजेशन, नेक्स्ट है लॉ ऑफ मिनिमम डोज, नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ प्रूविंग, नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ डायनेमाइजेशन एंड पोटेंशियलाइजेशन एंड लास्ट प्रिंसिपल है हमारा वाइटल फोर्स। तो इनमें से ही हमने 4 प्रिंसिपल जो लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, मिनिमम डोज एंड इंडिविजुअलाइजेशन को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में स्टडी किया हुआ है और आज की इस वीडियो में हम रिमेनिंग प्रिंसिपल जो कि है लॉ ऑफ प्रूविंग, लॉ ऑफ डायनेमाइजेशन एंड वाइटल फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने पहले प्रिंसिपल को पढ़ लेते हैं जिसका नाम है हमारा लॉ ऑफ प्रूविंग। तो ये जो प्रिंसिपल है हमारा लॉ ऑफ प्रूविंग ये सिमिलर है जो हमारा पहला प्रिंसिपल है यानी कि लॉ ऑफ सिंप्लेक्स से। तो जो हमारा लॉ ऑफ सिंप्लेक्स था वो क्या था कि जब भी कोई ड्रग किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल में जो भी सिम्टम्स या फिर जो भी डिजीज़ प्रोड्यूस करती है उस ड्रग को उसी डिजीज़ या उसी सिम्टम्स के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा पहला प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रूविंग इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इफ़ अ ड्रग प्रोड्यूस सिमिलर सिम्टम्स इन द हेल्दी पर्सन दैट ऑफ डिजीज्ड पर्सन, यानी कि अगर हमारी ड्रग सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है हेल्दी इंडिविजुअल में जैसा कि वो डिजीज्ड पेशेंट में वो सिम्टम्स अपीयर होता होगा, तो क्या करेंगे, दैट ड्रग इज़ कंसिडर्ड एज सुटेबल फॉर ट्रीटिंग दैट डिजीज़। तो उस ड्रग को हम उस डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे। यही हमारा पहला प्रिंसिपल भी था और जो ये हमारा लॉ ऑफ प्रूविंग है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो भी ड्रग जो कि हेल्दी इंडिविजुअल में जो भी ड्रग हम यूज़ करते हैं वो जो सिम्टम्स उस हेल्दी इंडिविजुअल में अपीयर करवाएगी उस ड्रग को उस डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट में हम यूज़ करेंगे। तो इस लॉ ऑफ प्रूविंग में हम ड्रग के उस एक्शन को प्रूव करते हैं कि वो जो ड्रग है वो उस ड्रग को जिस डिजीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसको वो अपने एक्शन को प्रूव करे, यानी कि वो अपने कैपेबिलिटी को प्रूव करे कि क्यों हम उस ड्रग को उस डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब क्या है, इस मेथड में हम ड्रग को लेंगे और हेल्दी इंडिविजुअल में इंसर्ट करेंगे। उसके बाद जो भी सिम्टम्स अपीयर होंगे हम उस सिम्टम्स से रिलेटेड जो भी डिजीज़ होगी उस डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट में उस ड्रग को यूज़ करेंगे। इसको हम एक बेसिक एग्जांपल से समझाते हैं कि जो ये ड्रग है सिनकोना जो ड्रग है उसको हम एंटी मलेरियल के जैसे यूज़ करते हैं। ये जो ड्रग होती है मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रूविंग हमें ये प्रूव करना है कि हम इस सिनकोना को मलेरिया के पेशेंट में यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होगा, हम इस सिनकोना को, जो सिनकोना ये ड्रग है हमारी, इसको अगर हम हेल्दी इंडिविजुअल में इंसर्ट करेंगे तो ये सिनकोना उस हेल्दी इंडिविजुअल में वो सारे ही सिम्टम्स जो मलेरिया से रिलेटेड होंगे यानी कि चिल, फीवर, जो भी सिम्टम्स मलेरिया के आते हैं वो ये सिनकोना उस हेल्दी इंडिविजुअल में प्रोड्यूस करेगा। मतलब क्या है, हमने जब सिनकोना को एक हेल्दी इंडिविजुअल में इंसर्ट किया तो जो सारे ही सिम्टम्स मलेरिया के होंगे वो सारे ही सिम्टम्स उस हेल्दी इंडिविजुअल में अपीयर होंगे। जब ये हेल्दी इंडिविजुअल में सारे ही सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि ये ड्रग वो सारे ही सिम्टम्स हेल्दी इंडिविजुअल में अपीयर करवा रही है इसका मतलब कि ये ड्रग
कैपेबल है इन सारे ही सिम्टम्स को मास्क करने के लिए, इन सारे ही सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिमिलिया जो हमने आपको बताया है। तो लॉ ऑफ प्रूविंग में हमने उस चीज़ को प्रूव किया कि यस ये ड्रग इस सिम्टम्स को अपीयर करवा रही है, तो इस ड्रग को हम यूज़ करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। तो सिनकोना क्योंकि हेल्दी इंडिविजुअल में वो सारे ही सिम्टम्स क्रिएट कर रही है, तो अब इस ड्रग ने अपने आप को प्रूव किया कि यस आई एम कैपेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। देन वी यूज्ड सिनकोना जिसको हम मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे। तो इस ड्रग ने अपने आप को प्रूव किया है कि वो एंटी मलेरियल ड्रग है। तो ये जो प्रोसीजर है लॉ ऑफ प्रूविंग का, इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हम ड्रग XYZ को, ये तो एक एग्जाम्पल है, इसी तरीके से मल्टीपल्स ऑफ ड्रग हैं जिनके लिए हम इनको, जिनकी हमें प्रूविंग करनी होती है, उनके साथ हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो जब भी हम इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, यानी कि जब भी हमें अपने ड्रग को प्रूव करना होगा कि हाँ ये ड्रग इस डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ की जा सकती है क्योंकि वो ये सिमिलर इफ़ेक्ट दिखा रही है, तो उस केस में क्या होता है, हम उस ड्रग के लार्ज अमाउंट को हेल्दी इंडिविजुअल में यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, लार्ज अमाउंट को हेल्दी इंडिविजुअल में यूज़ करेंगे, उसके बाद वो जो भी ड्रग होगी वो जिस भी डिजीज़ के लिए यूज़ की जा रही है वो उससे रिलेटेड सिम्टम्स हेल्दी इंडिविजुअल में जब प्रोड्यूस करेगी, तो अब उसकी लो डोज को हम यूज़ करते हैं किसके लिए, डिजीज्ड पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। क्योंकि हमने आपको बताया हुआ लास्ट वीडियो में कि अकॉर्डिंग टू द होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन हम मिनिमम डोज प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो हेल्दी इंडिविजुअल में हमें लार्ज डोज देनी है और जब हम उस ड्रग को फॉर द ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे तो उसी ड्रग की माइन्यूट क्वांटिटी हम डिजीज्ड पेशेंट में यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, जब हमें सिनकोना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने लार्जर डोज दी होगी हेल्दी इंडिविजुअल में, लेकिन जब इसने ये सिम्टम्स अपीयर करा दिया मलेरिया का, यानी कि इसने अपने आप को प्रूव कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे, इस ड्रग को मलेरिया के जो पेशेंट होंगे उनमें जब हम यूज़ करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया तो माइन्यूट क्वांटिटी में यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है जिसका नाम है लॉ ऑफ मिनिमम डोज। तो हम स्मॉल क्वांटिटी में उसको ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करेंगे। इस तरीके से इस ड्रग ने अपने आप को प्रूव किया, जो कि हमारा था पहला प्रिंसिपल लॉ ऑफ, जो कि हमारा था पांचवा प्रिंसिपल लॉ ऑफ प्रूविंग। अब हम अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लेते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ डायनेमाइजेशन। तो लॉ ऑफ डायनेमाइजेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डायनेमाइजेशन जो भी ड्रग होती है उनके अंदर एक डायनेमिक पावर होती है। डायनेमिक पावर किस चीज़ की होती है कि वो जो बॉडी के अंदर जो भी डिस्टर्बेंस है उसको करेक्ट कर सके। तो ये कैसे होता है देखते हैं। तो देखिए जो लॉ ऑफ डायनेमाइजेशन है वो क्या है, मेडिसिन यूज्ड टू ट्रीट द डिजीज शुड हैव डायनेमिक एक्शन टू एक्ट ऑन डायनेमिक डिस्टर्बेंस ऑफ लाइफ फोर्स। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डायनेमाइजेशन जो भी मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ उसमें क्या होगा, उस मेडिसिन के पास एक शुड हैव डायनेमिक एक्शन, एक डायनेमिक एक्शन होगा। वो डायनेमिक एक्शन क्या करेगा, वो एक्ट करेगा ऑन द डायनेमिक डिस्टर्बेंस ऑफ द लाइफ फोर्स। तो क्योंकि हम इसको डिजीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपनी ड्रग को फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारी ड्रग होगी उसके अंदर डायनेमिक पावर होगी और वो डायनेमिक पावर बॉडी के अंदर जाने के बाद जो बॉडी में डायनेमिक डिस्टर्बेंस होगा उसको ट्रीट करने का काम करेगी। क्योंकि बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी दिक्कत होगी डिजीज़ की वजह से, तो उस ड्रग के पास वो पावर होगी कि वो उस जो डिस्टर्बेंस डिजीज़ की वजह से बॉडी में क्रिएट हुआ है उसको करेक्ट कर सके, उसको सही कर सके। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ डायनेमाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डायनेमाइजेशन ये जो ड्रग है ये क्या करती है, बैलेंस करती है नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्दी बॉडी। क्योंकि देखिए हम जब किसी भी ड्रग को यूज़ कर रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थेरेपी तो हम क्या चाहते हैं कि जो डिजीज़ की वजह से जो भी डिस्टर्बेंस बॉडी में क्रिएट हुआ है, जो भी प्रॉब्लम्स बॉडी में आ रही हैं वो करेक्ट हो जाए। तो ड्रग के पास क्या है, डायनेमिक पावर है और वो डायनेमिक
डायनेमिक जो पावर है वो क्या है, वो डायनेमिक पावर वो ड्रग यूज़ करके आपकी बॉडी में जो भी डिसीज़ की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई उसको बैलेंस करेगा, उसको सही करेगा, तभी आप डिजीज़ से ट्रीट हो पाएंगे। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ डायनेमाइजेशन। तो जो ये लॉ ऑफ डायनेमाइजेशन है, इसमें जैसे हमने आपको कल बताया था कि जो हैनमन थे, जो फाउंडर है होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, उन्होंने क्या किया था, जब वो ट्रीटमेंट कर रहे थे पेशेंट्स के, जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जब कर रहे थे, जो फाउंडर थे हैनमन, तो उन्होंने क्या देखा कि जब हम होम्योपैथिक ड्रग को लार्जर अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं तो वो जो सिम्टम्स है वो एग्रीगेट हो रहे हैं, मतलब जो भी डिजीज़ होगी, अगर हम उस ड्रग को उस पेशेंट में हाई अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या है, वो जो डिज़ीज़ थी अपने क्या हो रही है, अपने वर्स्ट कंडीशन में जा रही है, एग्रीगेट हो जा रही है। लेकिन इसके अपोजिट जब उन्होंने डोज उस ड्रग की कम करी तो डिज़ीज़ बहुत ही अच्छे से क्योर हो रही थी और बहुत ही बेटर रिजल्ट दे रही थी। तो ड्रग जो थी अपना बहुत ही बेटर रिजल्ट दे रही थी जब उसको डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ किया जा रहा था, लो डोज फॉर्म में यूज़ किया जा रहा था। तो हैनमन ने ये देखा कि जो ड्रग है वो लो डोज में मच बेटर रिजल्ट दे रही है। इसके लिए हैनमन ने क्या किया था, वो जो ड्रग है हमारी, जो कि लॉ ऑफ डायनेमाइजेशन हम बता रहे हैं कि जो ड्रग है उसके पास डायनेमिक पावर है, तो उसकी वजह से वो ट्रीटमेंट कर रही है। तो हैनमन ने क्या किया कि जब वो ड्रग लो डोज फॉर्म में, अपने लो डोजेस फॉर्म में क्या कर रही है, अपना एक्शन बेटर दे रही है, तो उन्होंने क्या किया, उस जो ड्रग जिसके पास डायनेमिक पावर है, क्योंकि ड्रग के पास डायनेमिक पावर है, तो हैनमन ने क्या किया, तो हैनमन ने जब ये देखा कि जो हमारी ड्रग है लो डोजेस फॉर्म में बेटर रिजल्ट दे रही थी, तो उन्होंने इस ड्रग के डायनेमिक पावर को बढ़ाने के लिए ड्रग को पोटेंशियलाइज्ड किया, उसकी पोटेंसी को बढ़ाया, पोटेंशियलाइजेशन किया उस ड्रग का पोटेंशियलाइजेशन से मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि ड्रग की डोज बढ़ानी है, क्योंकि देखा गया कि जब ड्रग की डोज बढ़ा रहे हैं तो जो वो ड्रग थी जिसकी डोज हम बढ़ा रहे थे तो डिजीज़ एग्रीगेट हो रही थी, वर्स्ट कंडीशन में जा रही थी। तो हैनमन ने क्या किया, उस ड्रग को पोटेंशियलाइज करने के लिए, उसको पोटेंसी देने के लिए उसकी जो माइन्यूट डोज थी, लोअर डोज थी, उसको लोअर डोज में उसको फॉर्मुलेट किया जिससे कि वो हाई रिजल्ट दे सके। तो इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर ड्रग आर पोटेंशियलाइज्ड टू इन्हांस द क्यूरेटिव पावर। मतलब क्या है, जब हम ड्रग को पोटेंशियलाइज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लो डोज तो ड्रग का जो क्यूरेटिव पावर होगा वो बढ़ जाएगा, और जब ड्रग का क्यूरेटिव पावर बढ़ेगा तो ड्रग अपना बेटर रिजल्ट देगी, ड्रग जिस भी चीज़ के लिए यूज़ की जा रही होगी उसका अच्छे से रिजल्ट आएगा और वो जल्दी डिजीज़ क्योर होगी। तो ये जो पोटेंशियलाइजेशन की चीज़ है, जो मतलब जो हम बोल रहे हैं कि ड्रग को पोटेंशियलाइजेशन करवाना है, वो एक फिजिकल प्रोसीजर है। फिजिकल प्रोसीजर है क्या है, फिजिकल प्रोसीजर क्या है, अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियलाइजेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, हम ड्रग को उनके लोअर डोज में कन्वर्ट करते हैं, उनके क्यूरेटिव पावर को एक्टिवेट करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग जो 2 मेथड हैं बनाए गए हैं जिसकी हेल्प से हम ड्रग को एक्टिवेट करते हैं, उनके डायनेमिक पावर को एक्टिवेट करते हैं। डायनेमिक पावर यानी क्या हुआ, जो ड्रग की क्यूरेटिव पावर है, यानी ड्रग का ट्रीटमेंट करने का जो पावर है उसको हम एक्टिवेट करते हैं। तो क्योंकि लो डोज में ड्रग जो थी एक्टिवेटेड फॉर्म में मिल रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जिसमें जो 2 मेथड है हमारे, ट्राइचुरेशन, सक्सेशन। तो ये जो ट्राइचुरेशन एंड सक्सेशन है, इसकी हेल्प से हम ड्रग की लो डोज में ड्रग को देते हैं और उससे क्या होता है, हम मैक्सिमम रिजल्ट पा सकते हैं। तो जो हमारा ट्राइचुरेशन है, जैसे ट्राइचुरेशन आपने इमल्शन सस्पेंशन जब बनाया होगा तो ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ इमल्शन हम क्या करते हैं, ट्राइचुरेशन की प्रोसेस करते हैं। इसमें क्या करते हैं, ट्राइचुरेशन हम जब कर रहे हैं ड्रग का, जब हम ट्राइचुरेशन कर रहे हैं तो ये जो ट्राइचुरेशन है वो किस कंडीशन में होगा, जब जो हमारी ड्रग है वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगी, मतलब वो जब ईजिली सॉल्युबलाइज नहीं होगी तो उस केस में हम ड्रग का ट्राइचुरेशन करेंगे और उसकी हेल्प से हम उस ड्रग के डायनेमिक पावर को बढ़ाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी जो मेथड है पोटेंशियलाइजेशन का, वो है हमारा सक्सेशन। तो सक्सेशन में हम क्या करते हैं, इसमें हम सॉल्युबल सब्सटेंस के लिए इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं, जिसमें हम वाटर लेते हैं और अल्कोहल लेके विगरस शेकिंग करते हैं। तो जैसा कि आपने होम्योपैथिक मेडिसिन जो देखी होंगी, मैक्सिमम जो
होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं वो अल्कोहल इन नेचर होती है, उसमें क्या होता है अल्कोहल कंटेंट पाया ही जाता है। तो क्योंकि हम उसका सक्सेशन कर रहे हैं तो उसमें हम अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ ट्राइचुरेशन एंड सक्सेशन प्रोसेस हम ड्रग के जो डायनेमिक पावर है उसको बढ़ाते हैं, जिसकी हेल्प से हम उस ड्रग का जो डिजीज़ को क्योर करने की जो कैपेसिटी होगी उसको इंक्रीज़ करेंगे और मैक्सिमम रिजल्ट पाएंगे। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ डायनेमाइजेशन। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो हमारा मल्टीपल सीरीज़ ऑफ डाइल्यूशन। तो ये जो मल्टीपल सीरीज़ ऑफ डाइल्यूशन यानी जो हमारा थर्ड मेथड है पोटेंशियलाइजेशन का, वो डाइल्यूशंस क्या होते हैं? डाइल्यूशंस जब हम किसी भी कंसनट्रेटेड फॉर्म से जो अपनी डाइल्यूटेड फॉर्म बनाते हैं उसी को हम डाइल्यूशंस बोलते हैं। तो क्योंकि जो हमारी ड्रग थी वो लो डोज में हाई रिस्पॉन्स दे रही है तो हम उस केस में उस ड्रग का डाइल्यूटेड फॉर्म बनाएंगे और उसको डायनेमाइज्ड करेंगे, जिसकी हेल्प से हम उस ड्रग की क्यूरेटिव पावर को बढ़ाएंगे और उसको ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ डायनेमाइजेशन। अब नेक्स्ट और लास्ट प्रिंसिपल है हमारा वाइटल फोर्स का। तो वाइटल फोर्स के अकॉर्डिंग क्या है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी के अंदर एक डायनेमिक पावर होती है जो आपकी बॉडी को बाहर से होने वाले इन्फेक्शन से, बाहर से जो भी डिस्टर्बेंस आपकी बॉडी में आ रहा है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कैपेबल होती है। तो ये अकॉर्डिंग टू द वाइटल फोर्स क्या है, इट इज़ अ डायनेमिक पावर विच प्रिजर्व लाइफ फोर्स इन नॉर्मल स्टेट विच इंडिकेट गुड हेल्थ। तो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बॉडी के अंदर खुद की एक डायनेमिक पावर होती है जिसका काम होता है आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, आपकी बॉडी के हेल्दी स्टेट को मेंटेन करना। तो जैसा कि हम इम्यूनिटी बोलते हैं ना, इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी आपकी बॉडी का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि आपकी बॉडी को बाहर से आने वाले वायरस बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्या है? ये आपकी बॉडी का डायनेमिक पावर है आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी बॉडी को रोगों से बचाने के लिए। तो ये आपका क्या है? डायनेमिक पावर है, ये आपका डायनेमिक पावर है। तो वो जो हमारा इम्यूनिटी है ये एक तरीके का डायनेमिक पावर है। इसी तरीके से आपकी बॉडी में खुद एक डायनेमिक पावर है जो आपकी बॉडी को किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए, किसी भी चीज़ से, बाहरी चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करने में कैपेबल होती है और उसकी हेल्प से आपकी बॉडी एक हेल्दी गुड स्टेट मेंटेन कर सकती है। ये तो बात होगी वाइटल फोर्स के बारे में। अब देखिए, वाइटल फोर्स गवर्न्स लाइफ फोर्स एंड मेंटेन ऑल बॉडी फंक्शंस इन हार्मोनी। तो ये जो वाइटल फोर्स है यानी ये जो डायनेमिक पावर है आपकी बॉडी की, इसका काम क्या है? इसका काम है गवर्न्स द बॉडी लाइफ फोर्सेस एंड मेंटेन ऑल बॉडी फंक्शंस इन हार्मोनी। तो ये जो वाइटल फोर्स है इसके अकॉर्डिंग ये जो डायनेमिक पावर है आपकी बॉडी में, उसका काम है आपकी बॉडी के हार्मोनी को मेंटेन करना, आपकी बॉडी के लाइफ फोर्स को मेंटेन करना, आपकी बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करना, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में हार्मोनी मेंटेन रहेगी और आप एक हेल्दी स्टेट में रहोगे। लेकिन जब इस वाइटल फोर्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, तो जब इस वाइटल फोर्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो हार्मोनी में इम्बैलेंस हो जाएगा और जब हार्मोनी में इम्बैलेंस होगा तो उस केस में वो पर्सन जिनके अंदर ये इम्बैलेंस होगा वो डिजीज्ड कंडीशन में चले जाएंगे। तो अगर ये वाइटल फोर्स बैलेंस फॉर्म में है तो आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस नॉर्मलाइज्ड हैं, आपकी बॉडी एक हेल्दी स्टेट में है। लेकिन जब ये वाइटल फोर्स के जो इम्बैलेंस हो जाएगा किसी भी तरीके का, तो ये हार्मोनी डिस्टर्ब हो जाएगी और पर्सन डिजीज्ड स्टेट में चला जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द 7th प्रिंसिपल आपकी बॉडी में एक डायनेमिक पावर है जो खुद ब खुद आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, हील करने के लिए कैपेबल होती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इम्यूनिटी का, कि इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी आपकी बॉडी को बाहर से आने वाली चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है। तो जैसा कि कुछ लोग ज़ुकाम की दवाइयाँ खाते हैं और कुछ लोग नहीं खाते हैं, फिर भी वो हील हो जाते हैं। हील होते हैं ना, क्योंकि क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर वो कैपेसिटी है, वो कैपेबल है कि वो बाहर से आने वाले वायरस बैक्टीरिया से आपको फाइट कर सके। तो इसीलिए जब कुछ पर्सन जो होते हैं वो ज़ुकाम की मेडिसिन लेते ही नहीं है और वो 5-6 दिनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं, और कुछ पर्सन जो होते हैं मेडिसिन लेते हैं, तो ये क्या है? ये वही
नॉर्मल हीलिंग प्रोसीजर है जिसको हम आपकी बॉडी का वाइटल फोर्स बोल रहे हैं, जिसका काम है आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। ये हो गया हमारा 7th प्रिंसिपल जिसका नाम था वाइटल फोर्स। तो इन सभी प्रिंसिपल को फॉलो करके किसी भी पर्सन का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।